तो आज हम पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक है कि शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए लड़े गए संघर्ष, यानी उत्तराधिकार के युद्धों को आज हम पढ़ेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शाहजहां के पुत्रों के मध्य लड़े गए उत्तराधिकार के युद्ध, इसको हम पढ़ेंगे आज। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, शाहजहां वो एक जो है मुगल शासक था, जहांगीर का पुत्र था। और शाहजहां के जो पुत्र थे उनकी संख्या 4 थी। यानी शाहजहां का सबसे बड़ा जो बेटा था वो दारा शिकोह था, दारा शिकोह। इसके पश्चात मुराद, ये इसका पुत्र था। इसके बाद औरंगजेब और शाह शुजा, ये शाहजहां के पुत्र थे। और इन्हीं चारों पुत्रों के मध्य गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। यानी जब 8 सितंबर 1658 को शाहजहां बीमार हो जाता है, यानी उत्तराधिकार के संघर्ष जो प्रारंभ होता है वो यहाँ से होता है कि 8 सितंबर को, यानी 8 सितंबर 1658 को ये जो अफवाह फैलती है कि वो बीमार हो गया है। और बीमार जब हो जाता है तो इनके जो पुत्र हैं वो सिंहासन प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ते हैं। और इन्हीं युद्धों को हम जो है उत्तराधिकार के संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो इनके पुत्रों के मध्य जो युद्ध लड़े गए थे वो 5 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। और इनको हम एक सूत्र के माध्यम से सरल और आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी सी स्थिति इनके बारे में जान लेते हैं कि दारा जो है सबसे बड़ा पुत्र था और शाहजहां का चहेता और पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। यानी ये पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार था। मुराद जो है वो गुजरात का सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब महाराष्ट्र का सूबेदार हुआ करता था। और शाह शुजा बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। इस प्रकार से ये स्थिति थी इनकी कि अलग अलग जो है प्रांतों के ये सूबेदार थे। तो इन्हीं के मध्य जो है ये उत्तराधिकार के संघर्ष जो है वो लड़े गए। तो इनको हम एक सूत्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, सरल और आसान भाषा में। और सूत्र जो है इस प्रकार से है, देखिए, ये सूत्र है जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। ये सूत्र है, देखिए, वैसे बना है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ का युद्ध। धैसे बना है धर्मत का युद्ध। और सासे है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और खैसे है खाजुआ का युद्ध। और दैसे है देवाराई का युद्ध। इस प्रकार से ये 5 युद्ध लड़े गए थे। यानी बहादुरगढ़ का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 14 फरवरी 1658 को, ये इसकी डेट है।
और दरमद का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 16 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। और सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 29 मई 1658 को लड़ा गया। इसी प्रकार से खाजुआ का जो युद्ध है ये 5 जनवरी 1659 ईस्वी को लड़ा गया। और देवराई का जो युद्ध है वो 13 मार्च 1659 ईस्वी को लड़ा गया। यानी 3 जो पहले युद्ध हैं वो लड़े गए 1658 ईस्वी में लड़े गए, और अंतिम जो युद्ध हैं वो लड़े गए हैं 1659 ईस्वी में, अंतिम जो 2 युद्ध थे। तो देखिए इन युद्धों को हम क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला जो युद्ध है वो बहादुरगढ़ का युद्ध है। यानी जब शाहजहां की बीमारी की खबर आग की तरफ फैली तो इनके पुत्रों तक जब ये सूचना पहुंचती है तो वो राजधानी पर अधिकार करने के लिए जो है अपनी सेना लेकर आ जाते हैं। यद्यपि शाहजहां का जो झुकाव था वह बड़े पुत्र दारा की तरफ था, दारा सिखों की तरफ था। तो देखिए पहला जो युद्ध है यानी बहादुरगढ़ का जो युद्ध लड़ा जाता है, बहादुरगढ़ जो है ये बनारस के पास है। कहाँ है? बनारस के पास है। ये बनारस के पास लड़ा गया ये युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध। और देखिए किस किस के बीच ये लड़ा जाता है। ये जो युद्ध है वो शाही सेना और शाह शुजा के बीच, शाही सेना और शाह शुजा के बीच लड़ा जाता है, जो ये औरंगजेब का पुत्र था। और ये जो सेना थी, इस सेना का जो नेतृत्व कर रहा था सुलेमान सिखो कर रहा था। सुलेमान सिखो, देखिए सुलेमान जो सिखो था ये दारा का बड़ा पुत्र था, सुलेमान सिखो, और यही इसका नेतृत्व कर रहा था शाही सेना का। और इसके सहायक के जो रूप में थे, सहायकों की हम बात करें जो इनका साहत दे रहे थे, तो उनमें जो थे मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां और रोहेला, ये जो है ये इनका साथ दे रहे थे सुलेमान सिखो का। और दूसरी तरफ जो है ये शाह शुजा था जो बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, और ये जो है युद्ध करने के लिए आता है। तो शाही सेना जिसका नेतृत्व सुलेमान सिखो कर रहा था उससे इसकी भिड़ंत होती है। यानी उत्तराधिकार का जो पहला संघर्ष होता है वो शाही सेना और शाह शुजा के बीच होता है ना। तो इस प्रकार से जब बनारस के पास बहादुरगढ़ नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का जब मुकाबला होता है तो इस युद्ध में जो है शाही सेना शाह शुजा को आसानी से पराजित कर देती है। और जब ये पराजित कर देती है तो जो है ये शाह शुजा जो यहाँ से भाग जाता है, यानी ये परास्त होकर भाग जाता है शाह शुजा। और कुल मिलाकर के पहला जो युद्ध है, इस उत्तराधिकार के संघर्ष के पहले युद्ध में जो है शाही सेना को, परिणामों की दृष्टि से हम देखें कि पहले युद्ध का जो परिणाम है वो क्या निकला, तो परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि शाह शुजा जो था उसको हार का सामना करना पड़ता है और शाही सेना को विजय प्राप्त होती है। शाही सेना को विजय प्राप्त होती है। तो देखिए पहला युद्ध लड़ा गया था बहादुरगढ़ का उत्तराधिकार का। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकार के लिए जो लड़ा गया पहला जो युद्ध था वो किस स्थान पर लड़ा गया था, तो वो बहादुरगढ़ नामक स्थान पर लड़ा गया था और ये बनारस के पास है। और इस युद्ध में जो है शाही सेना को विजय प्राप्त होती है और शाह शुजा जो है वो पराजित होकर के भाग जाता है यहाँ से। और कुल मिलाकर के सफलता शाही सेना के हाथों लगती है। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 14 फरवरी 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, तो ये पहला युद्ध था
बहादुरगढ़ का जो युद्ध है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए दूसरा युद्ध हम पढ़ेंगे, धर्मत का युद्ध पढ़ेंगे। धर्मत का युद्ध, देखिए धर्मत जो है ये कहाँ पर है? ये धर्मत जो है ये उज्जैन के पास है, ये उज्जैन के पास है धर्मत नामक जो स्थान है। और उज्जैन से लगभग 14 मील दूर, यानी उज्जैन से लगभग 14 मील दूर जो है चंबल नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी के तट पर ये लड़ा जाता है। यानी धर्मत का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये चंबल नदी की सहायक नदी गंभीरी नदी के तट पर लड़ा गया। और ये युद्ध जो है 16 अप्रैल 1658 को लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये स्थान कहाँ पर है? उज्जैन के पास है। ठीक है, और ये किस किस के बीच ये जो है युद्ध है, यानी धर्मत का जो युद्ध है, ये धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। देखिए हम देखते हैं इधर, ये लड़ा गया, देखिए शाही सेना और औरंगजेब और मुराद। देखिए औरंगजेब जो था वो चालाक था, उसने अपने भाई मुराद से कहा कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं तो आपको बादशाह बनाना चाहता हूँ। मुराद स्वभाव से बहुत ही भोला भाला और सीधा था, इसलिए वह उस चालाक औरंगजेब की बातों में फंस चुका था और औरंगजेब को मुराद के सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए उसने एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से मुराद को अपनी तरफ मिला लेता है वो। और इस प्रकार से जो ये धर्मत का जो युद्ध लड़ा जाता है, इस युद्ध में एक तरफ शाही सेना होती है तो दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद की दोनों की सम्मिलित सेना रहती है। और इस सेना का देखिए शाही सेना जो होती है इसका जो नेतृत्व करते हैं, देखिए एक है जो है शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह, यानी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह थे, ये सेना का नेतृत्व करते हैं। ये राजपूती जो सेना है वो इनके नेतृत्व में लड़ रही थी। दूसरी तरफ जो है कासिम खान ये जो है ये सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इस प्रकार ये शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो कुल मिलाकर के जसवंत सिंह और शाही जो है कासिम खान थे वो शाही सेना का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है औरंगजेब और मुराद की जो सेना थी इनके समक्ष थी। तो देखिए होता क्या है कि ये युद्ध जब चल रहा था धर्मत का युद्ध, तो इस युद्ध में जो है सेना की अगर हम बात करें तो शाही सेना की जो संख्या थी, यानी सेना की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग जो है 23,000 सैनिक थे इसके अंतर्गत शाही सेना में। जबकि औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना के बीच जो सैनिकों की संख्या थी यानी लगभग 35,000 सैनिक थे इनके बीच। ये युद्ध जो है लड़ा जाता है और इस युद्ध में यद्यपि जसवंत सिंह जो है अपने अद्भुत शौर्य का जो है परिचय देता है, लेकिन औरंगजेब के योग्य नेतृत्व की वजह से शाही सेना को हार का सामना करना पड़ता है। और जो कासिम खान है उसके बारे में बताया जाता है कि वो कहीं ना कहीं औरंगजेब से मिला हुआ था। इसलिए एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इस युद्ध को जो है औरंगजेब जीत लेता है और इस युद्ध में जब विजय प्राप्त कर लेता है तो शाही सेना जो है यहाँ से भाग जाती है और कुल मिलाकर के औरंगजेब को जो है विजय श्री हासिल होती है। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि आगे की स्थिति किस प्रकार की होती है कि ये जो जसवंत सिंह है, यानी जसवंत सिंह जो है यहाँ से जब पराजित हो जाता है तो ये अपने जो है प्रदेश चला जाता है, यानी जोधपुर चला जाता है ये। और जब जोधपुर जाने की इसकी सूचना इसकी जो है रानी को लगती है, यानी उदयपुरी रानी जिसका नाम था, यानी उदयपुरी रानी जिसे महामाया के नाम से जाना जाता है। इस रानी को जब ये सूचना मिलती है कि धर्मत के युद्ध से पराजित होकर के जसवंत सिंह जो है वापस जोधपुर आ गए हैं, तो
उसे बड़ा कष्ट होता है और उसको जब उसके पास ये सूचना मिलती है तो वो कहती है कि जो दुर्ग है उसके फाटक को बंद करवा दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर जसवंत सिंह जो पराजित होकर के आए हैं तो इनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि राजपूत जो योद्धा होते हैं या तो शहीद होकर के लौटते हैं या विजय होकर के लौटते हैं। तो इस प्रकार से जो है उदयपुरी रानी जो थी महामाया, इन्होंने जसवंत सिंह को जो महल में प्रवेश करने से रोक दिया था एक प्रकार से। तो इस प्रकार से जसवंत सिंह को बेचारे को हार का सामना करना पड़ा था यहाँ पर, और शाही सेना जो है वो हार जाती है और औरंगजेब को जो है विजय श्री हासिल होती है। तो परिणामों की दृष्टि से अगर हम देखें जो धर्मत का युद्ध है जो उज्जैन के पास हुआ था, तो इस युद्ध में शाही सेना को हार का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से देखिए हम तीसरा युद्ध देखेंगे, और तीसरा जो युद्ध है वो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है और इस युद्ध का नाम है यानी सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये होता है देखिए 29 मई 1658 को होता है, और ये सामूगढ़ जो है वो आगरा के पास है। कहाँ पर है ये? आगरा के पास ये सामूगढ़ का युद्ध है। सामूगढ़ नामक एक स्थान है, और इसी स्थान पर जो है एक जो है निर्णायक युद्ध होता है, यानी जो है मुराद और औरंगजेब की जो सेना है वो एक तरफ होती है, और दूसरी तरफ जो है दारा की सेना होती है, यानी दारा सिखों की सेना। दारा सिखों की सेना होती है, एक तरफ मुराद की सेना होती है। और ये जो युद्ध है सामूगढ़ का, इसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखेंगे अभी, कि इन दोनों की सबली सेना और दारा की सेना के बीच जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में जो है दारा को हार का सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस युद्ध में जो है दारा की तरफ से युद्ध को जीतने का काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन जो है अंततः दारा को हार का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जब दारा को हार प्राप्त यानी हार मिलती है तो जो है सेना है वो भाग खड़ी होती है दारा की, और इसके पश्चात जो है औरंगजेब अपनी विजय की खुशी व्यक्त करता है और वो आगरा पहुंच जाता है। सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात वो आगरा पहुंच जाता है, और यहाँ पहुंचने के पश्चात वह अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इस प्रकार से औरंगजेब जो था उसके 2 बार राज्याभिषेक हुए। एक हुआ उसका आगरा में, और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ वो दिल्ली के अंतर्गत हुआ। पहला जो राज्याभिषेक होता है उसका जो कहाँ होता है, आगरा के अंतर्गत होता है सामूगढ़ की विजय के पश्चात। तो एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराधिकार का जो के लिए जो संघर्ष हुए थे उसमें कौन सा जो युद्ध था उसने जो है दारा के भाग्य का फैसला कर दिया था, जिसे हम निर्णायक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो ये सामूगढ़ का जो युद्ध था इसने दारा के भाग्य का फैसला कर दिया था, यानी दारा के भाग्य का फैसला करने वाला युद्ध इसे बताया गया है। भाग्य का फैसला करने वाला युद्ध बताया गया है, इसे करने वाला युद्ध बताया गया है, क्योंकि दारा जो है यहाँ से हार चुका था और औरंगजेब को एक जो है एक प्रकार से आगरा की गद्दी प्राप्त हो गई थी यहाँ, और यहाँ पहुँच करके उसने अपने जो पिता है शाहजहां उसको बंदी बना लिया एक प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सामूगढ़ का जो है युद्ध लड़ा गया था, और इसमें औरंगजेब को जो है विजय प्राप्त होती है। दूसरी हम महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मुराद के बारे में। देखिए सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात अब औरंगजेब ने अपना असली रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वो छली था, वो षड्यंत्री था, और उसने क्या किया कि जो अपना भाई था, जो सीधा साधा मुराद था, जिसकी बदौलत वो अब तक विजय प्राप्त करता आ रहा था, अब उसी भाई को उसने जो है किले में बंद कर दिया और वहाँ उसकी हत्या करवा दी गई। यानी मुराद की क्या करवा दी गई थी, बंदी बना लिया गया मुराद को, और बंदी के रूप में जो है मुराद की हत्या करवा दी गई। तो आप
ये सोच रहे होंगे कि देखिए किस प्रकार से जो औरंगजेब का जो चरित्र था वो कैसा था, यानी जिस मुराद की बदौलत, जिसके सहयोग से उसने जो है गद्दी को प्राप्त किया था, उसी जो है मुराद को वह उस मुराद की हत्या करवा देता है। तो इस प्रकार से जो सामूगढ़ का जो युद्ध लड़ा गया था ये कई मायनों में महत्वपूर्ण था। एक तो इसने जो है आगरा पर अधिकार कर लिया, पहला राज्याभिषेक करवाया इसने और अपने पिता को बंदी बना लिया था। इसके अलावा अपने भाई मुराद को जो है एक प्रकार से मुराद की बंदी के रूप में हत्या करवा दी थी। तो इस प्रकार से जो है ये सामूगढ़ का जो युद्ध था इसने दारा के भाग्य का फैसला कर दिया था कि अब दारा युद्ध नहीं जीत सकता। औरंगजेब की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी और जो दारा की स्थिति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। तो इस प्रकार से ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखिए खजुआ का युद्ध है। अब देखिए यहाँ से जो है दारा हारने के पश्चात जो है, यानी सामूगढ़ के युद्ध के हार के पश्चात जो दारा है वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है? लाहौर चला जाता है। यानी सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा लाहौर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लाहौर चला जाता है। ठीक है, लाहौर की तरफ बेचारा प्रस्थान कर देता है। तो इस प्रकार से सामूगढ़ का युद्ध था। इसके बाद हम जो है अगले युद्ध की तरफ चलेंगे। देखिए अगला जो युद्ध है वो खाजुआ का युद्ध है। हम इधर ले आते हैं इसे, खाजुआ का युद्ध। खाजुआ का युद्ध है। देखिए ये जो युद्ध है खाजुआ का जो स्थान है ये कहाँ पर है? प्रयाग के पास है, यानी इलाहाबाद के पास। ये इलाहाबाद के पास पड़ता है खाजुआ। और ये जो युद्ध है ये लड़ा गया, यानी 5 जनवरी 1659 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो देखिए किन किन के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया। जो हमने पहले पढ़ा था कि पहले युद्ध में जो शाह शुजा जो था भाग करके चला गया था शाही सेना से हार करके, वही शाह शुजा अब वापस आ जाता है। और वही जब वापस आ जाता है शाह शुजा, तो देखिए इसका जो युद्ध है वो औरंगजेब के साथ होता है। औरंगजेब के साथ युद्ध होता है इसका। यानी पहला जो युद्ध था शाह शुजा का किसके साथ हुआ? शाही सेना के साथ हुआ। यानी जो है शाही सेना का मतलब ये था कि जो राजकीय जो सेना थी उसके साथ होता है, जिसका नेतृत्व सुलेमान सिको कर रहा था। तो ये भाग करके चला जाता है, लेकिन वापस ये हौसला करता है और अब जो है खजुआ नामक स्थान पर, यानी इलाहाबाद के पास जो है ये आ जाता है लड़ने के लिए। और इधर से जो है औरंगजेब इससे युद्ध करता है। खास बात ये थी कि जो है यद्यपि जसवंत सिंह जो है औरंगजेब के पास आ चुका था, एक प्रकार से औरंगजेब ने अपने पक्ष में कर लिया था जसवंत सिंह को। तो जसवंत सिंह जो है और शाह शुजा से भी जो है आंतरिक रूप से मिला हुआ था। तो जसवंत सिंह ने जो है शाह शुजा को कहा युद्ध करने के लिए, लेकिन शाह शुजा ने जो है इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो है शाह शुजा को हार का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को जो है इस खाजुआ के युद्ध में विजय प्राप्त होती है। और शाह शुजा एक बार पुनः जो है पराजित हो जाता है और ये पराजित होकर के अब जो है बर्मा की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पराजित होकर के, यानी परास्त होकर के ये बर्मा की तरफ भाग जाता है। और बर्मा में है अराकान की पहाड़ियाँ, यानी अराकान की पहाड़ियों की तरफ, अराकान की पहाड़ियों यहाँ ये चला जाता है। और देखिए यहीं पर इसकी 1661 ईस्वी में वहाँ की जनजातियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी जो शाह शुजा था इसकी 1661 ईस्वी में जो है हत्या कर दी गई वहाँ की, यानी अराकान बर्मा की जनजाति द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है इसकी 1661 ईस्वी में। तो इस प्रकार से देखिए दो जो भाई थे,
एक तो जो है शाह शुजा, उसकी हत्या कर दी गई 1661 में बर्मा में एक जनजाति के द्वारा। दूसरा जो है मुराद जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी अब सत्ता के लिए कितने दावेदार बचे थे? 2 दावेदार बचे थे, एक तो दारा और दूसरा औरंगजेब, क्योंकि 2 की तो जो है एक प्रकार से हत्या हो गई थी, वो तो इस दुनिया से चल बसे थे। अब सत्ता के लिए 2 ही बचते हैं, जो कि लाहौर में था एक प्रकार से। कौन? जो है दारा लाहौर की तरफ चला गया था। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि अगला जो युद्ध है वो है देवाराई नामक स्थान पर लड़ा जाता है। यानी उत्तराधिकार के लिए जो अंतिम जो युद्ध लड़ा गया था वो देवाराई नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो ये चौथा युद्ध था, वही खजुआ का जो है ये इलाहाबाद के पास था, ठीक है। और शाह शुजा की इसमें हार होती है। अंतिम युद्ध को देखेंगे हम। अंतिम जो युद्ध है वो देवाराई का युद्ध लड़ा जाता है। देवाराई, देखिए ये देवाराई जो है ये अजमेर के पास है, अजमेर के पास है। यानी अजमेर से ये 4 मील की दूरी पर है, अजमेर से 4 मील की दूरी पर स्थित है ये जो देवाराई है। ये राजस्थान के अंतर्गत लड़ा गया था ये युद्ध है। तो क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि शाहजहां के पुत्रों के मध्य जो है उत्तराधिकार के संघर्ष लड़े गए थे, उनमें से कौन सा युद्ध जो है राजस्थान के अंतर्गत लड़ा गया, अजमेर के पास लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध है? वो देवाराई का युद्ध है, जिसे हम अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यानी उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए जो है अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था देवाराई का। तो देखिए ये युद्ध किस किस के बीच लड़ा जाता है। ये जो युद्ध है देखिए एक तरफ है दारा और एक तरफ है औरंगजेब, औरंगजेब है। यानी 2 ही भाई बचते हैं और 2 तो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये देवाराई का युद्ध लड़ा जाता है। अब देखिए जब लाहौर में जब था दारा, जैसे कि हमने बात की कि सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात जो दारा था कहाँ चला गया था? लाहौर चला गया था। अब उससे यहाँ आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ, अजमेर आने का। तो जब वो आ रहा था तो उसे जो है सूचना प्राप्त होती है कि जो औरंगजेब है उसने जयसिंह के माध्यम से, मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से जो जसवंत सिंह था उसको अपनी तरफ जो है मिला लिया है। तो इस प्रकार से जो है इसको जो औरंगजेब जो है ये इससे युद्ध लड़ता है देवाराई नामक स्थान पर। और इस युद्ध में जो है दारा को अंतिम रूप से पराजय का सामना करना पड़ता है। और दारा जो है इस देवाराई नामक इस स्थान पर लड़े गए युद्ध में पराजित होकर के जो है ये चला जाता है और ये अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है। अफगानिस्तान यानी यहाँ बोलन दर्रा अफगानिस्तान चला जाता है। और यहीं पर बोलन दर्रा के जो एक बलूची सरदार थे, बलूची सरदार जिनका नाम था मलिक जीवा, मलिक जीवा, बलूची सरदार मलिक जीवा के यहाँ पर जो है शरण ले लेता है पराजित होकर के ये। और ये कुछ समय तक यहाँ रहता है। लेकिन जब औरंगजेब को पता लगता है कि वो बलूची सरदार मलिक जीवा के यहाँ संरक्षण में रह रहा है, उसके पास रह रहा है, तो जो है मलिक जीवा जो है औरंगजेब के कहने पर दारा को जो है सौंप देता है। अब दारा जो है इसके उसमें गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन इस बीच एक और घटना थी कि जो दारा की पत्नी थी, जब जो दारा की पत्नी थी जिसका नाम था नादिरा, उसका भी जो है एक प्रकार से जब देहांत हो गया था तो दारा जो है अंदर से टूट चुका था। तो इस प्रकार से दारा के सामने बहुत सारी विपत्तियां खड़ी हो चुकी थी। और ऐसे में जब जो है बलूची सरदार मलिक जीवा के द्वारा जो है ऐसे हालातों में जो है दारा को जब औरंगजेब के पास औरंगजेब के लिए सौंप दिया जाता है, तब औरंगजेब देखिए किस प्रकार का व्यवहार करता है अपने बड़े भाई के साथ। व्यवहार इस प्रकार से करता है कि एक बहुत ही यानी मैली कुचली
एक हथनी होती है, हथिनी, और इस पर इसको बिठा लेता है, यानी इसको गंदे वस्त्र पहना करके, दारा को गंदे वस्त्र पहनाए जाते हैं, फटे पुराने वस्त्र पहनाए जाते हैं दारा को, और दारा को जो है इस मैली कुचली हथनी पर बिठा दिया जाता है। फिर पूरे दिल्ली शहर के अंतर्गत इसको जो है घुमाया जाता है दारा को बिठा करके, यानी दारा को बिठा करके दिल्ली में घुमाया जाता है। और जब इसको घुमाया जाता है तो बर्नियर जो है इन युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था, तो वो कहता है कि जब दारा को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जा रहा था तब जो है लोग दारा के लिए आंसू बहा रहे थे। तो कुल मिलाकर के दारा जो था एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला जो है व्यक्ति था, और कुल मिलाकर के वह हिंदुओं का एक प्रकार से हितैषी था। उसने कई जो ग्रंथ थे उनका जो है फारसी में अनुवाद किया था, तो हिंदुओं से काफ़ी लगाव था, और बहुत सारे जो हिंदू थे वो दारा के पक्ष में भी लड़े थे। यद्यपि दारा को जो है विजय प्राप्त नहीं हो सकी थी, एक अलग जो है विषय है। तो कुल मिलाकर के दारा को घुमा करके अंत में जो एक जो है मुस्लिमों की उलेमाओं की एक जो है कमेटी बैठती है, एक सभा बैठती है, उनकी संसद बैठती है, और वो फैसला करती है कि विधर्मी दारा को मौत के घाट पर उतार दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है दारा को क्या कर दिया जाता है, मौत के घाट पर उतार दिया जाता है, और इस प्रकार से जो है दारा की हत्या कर दी जाती है। और इसकी हत्या के पश्चात जो है अंतिम रूप से जो है औरंगजेब दिल्ली के अंतर्गत अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाता है। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन यही आता है कि औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है। एक तो सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात होता है, आगरा के अंतर्गत होता है, और दूसरा जो है वो कौन से युद्ध के पश्चात होता है? देवराय युद्ध के पश्चात होता है, और वो जो है राज्याभिषेक वो दिल्ली के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो है उत्तराधिकार के संघर्ष में अंतिम रूप से किसको विजय प्राप्त हुई थी? औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई थी। वह कौन सा युद्ध था जिसने 2 राजकुमारों के भाग्य का फैसला किया था, 2 शहजादों के भाग्य का फैसला किया था, जिसमें दारा को जो है एक प्रकार से अलग थलग कर दिया गया था। दारा की स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी, और दूसरी तरफ जो है औरंगजेब को ताज पर बिठा दिया गया था। औरंगजेब को ताज हासिल हो गया था, यानी दिल्ली और आगरा की जो गद्दी है वो हासिल हो जाती है, यानी एक प्रकार से तो जो है शाहजहां के जो पुत्रों के मध्य लड़े गए जो युद्ध थे, इनमें अंतिम रूप से जो है औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, उसका चल चरित्र किस प्रकार का था कि उसने अपने भाइयों और भतीजों को मौत के घाट पर उतार दिया, पिता को उसने बंदी बना लिया। तो किस प्रकार का उसका व्यवहार रहा होगा, आप ये जान सकते हैं कि सत्ता के लिए व्यक्ति, पद के लिए व्यक्ति, पैसे के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। अब उसने अपने सगे भाई, यानी एक ही माँ की संतानें थी ये चारों, मुमताज महल की संतानें थी, जिसका प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर नामक स्थान पर देहांत हो गया था मुमताज महल का। आपने मुमताज महल का नाम पढ़ा होगा, और ये भी आपने जाना है कि मुमताज की ही याद में आगरा में संगमरमर का ताजमहल बनवाया गया था। उसका वास्तविक नाम क्या था, आप में से बता सकता है कोई? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल तो एक प्रकार से उनकी उपाधियां थी, तो उनका वास्तविक जो नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसफ खां की पुत्री हुआ करती थी। यानी मुमताज महल का हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। मुमताज महल, तो देखिए मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो जो है वो बेगम थी, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद